हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आफरीन खान और आज हम बेसिक मैथ्स का लास्ट लेक्चर लेने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? सिग्निफिकेंट डिजिट्स। डिजिट्स होता बहुत आसान है, लेकिन अक्सर क्या होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज सारी कंफ्यूजन दूर कर देंगे। ठीक ठीक। अगर टोटल नंबर नॉन जीरो नंबर्स, ठीक है, आर काउंटेड इन सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ठीक है, कैसे? अगर हमें लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, अगर हमें इस तरह से है तो हमने बोला अभी कोई डेसिमल वगैरह कुछ भी नहीं दिया है, अगर सिर्फ नॉन जीरोस नंबर दिया हुआ है तो हमने बोला ये क्या होगा, सिग्निफिकेंट डिजिट्स में सब रे काउंट होंगे। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी हमारी सिग्निफिकेंट डिजिट निकल के आएंगी यहां से? हमने बोला 8 सिग्निफिकेंट डिजिट्स निकल कर आएंगी। ठीक है। दूसरा, अगर क्या होता है, मैंने बोला लेकिन अगर नंबर इस तरीके से देखते रहेगा हर पॉइंट, अगर नंबर इस तरीके से दिया हुआ है आपका 0 0 2 3, अगर आगे लिखा है, ठीक है, नॉन जीरो नंबर के आगे अगर लगा है, डेसिमल की बात नहीं कर रहे हैं, नॉन जीरो नंबर के अगर आगे लगा है तो ये क्या होगा, सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट नहीं होंगी, सिर्फ यही होंगे। तो सिग्निफिकेंट डिजिट इसमें कितनी हो जाएंगी? हमने बोला 2 हो जाएंगी। ये दोनों डिजिट सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। ठीक है जी, ठीक है। मैंने बोला तीसरी बात हम क्या देखेंगे? तीसरी बात हम ये देखेंगे कि अगर पीछे लगा दिया हमने, कैसे? 2 3 0 0, अगर इस तरीके से लगा दिया तो मैंने बोला डेसिमल अभी नहीं है तो अभी भी काउंट नहीं होंगे, ये सिर्फ ये वाली डिजिट्स ही काउंट होंगी। तो इसका भी सिग्निफिकेंट डिजिट अगर हम लिखेंगे तो कितनी लिखेंगे? हम लिखेंगे 2 लिखेंगे। आ जाती है बात समझ में। चौथी बात हम बताएंगे। चौथी बात क्या है? चौथी बात यह है कि यूनिट चेंज करने से सिग्निफिकेंट डिजिट्स विल नॉट चेंज, ठीक है, विथ चेंज इन यूनिट, विथ चेंज इन यूनिट। यूनिट चेंज करने से सिग्निफिकेंट डिजिट बदलती नहीं है। जैसे लिखा है आपका 2.3 मीटर, 2.3 मीटर में कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट है? 1 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है। कितनी है? 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है। ठीक है जी। अगर हम इसे सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 230.0। कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं अभी? अभी भी सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी है? 2 है। ठीक। डेसिमल से पहले अगर लग रहा है, डेसिमल से, ये यही वाला केस बन गया ना, डेसिमल से पहले अगर लग रही है तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स में काउंट नहीं करेंगे हम। क्या करेंगे? काउंट नहीं करेंगे। पांचवा पॉइंट ही देखिए। अगर ऐसे इस तरीके से आपको दिया हुआ है कि 0.006 डेसिमल के बाद जीरोस लगे हैं अगर, तो ये भी सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट नहीं होंगे। सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी होगी? यहां पे भी 1 हो जाएगी। ठीक। छठा पॉइंट, अगर यही 0.06003 लिखा है, या 03 हटा दो, इरेजर, ये दिया हुआ है आपको, तो अब ये 0 क्या है? सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट होंगे। तो कितना आएगा सिग्निफिकेंट डिजिट यहां से? ये आपका आएगा 3, 1 2 3। चौथा पॉइंट हम बताएंगे, छठा नहीं, 7वां पॉइंट बताएंगे, सॉरी। 7वां पॉइंट हमारा क्या है? 7वां पॉइंट हमारा ये है कि 0.060 इंटू 10⁻⁻7 अगर लिखा है हमारा, तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगी? तो हमने बोला कि ये जो होता है हमारा, वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स में काउंट नहीं होता है। तो मैंने बोला अगर डेसिमल के पहले अगर 0 लगा है तो क्या सिग्निफिकेंट, आगे कुछ नॉन जीरो नंबर है, अगर ये क्या है, ये 0 दिया है, अगर ये नॉन जीरो नंबर हो देता, कैसे देता? ये 8वां पॉइंट लिख लेना, इरेजर करके यहां लिखूंगी मैं नीचे थोड़ा। मैंने बोला 8 पॉइंट क्या लिखेंगे? मैंने बोला अगर नॉन जीरो नंबर लगा रहता डेसिमल से पहले तो अभी इस 0 क्या होता? सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट होता। तो हम इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी लिखते? हम लिखते 3 लिखते। लेकिन डेसिमल से पहले क्या है? 0 लगा है मैं,
तो ये वाला 0 क्या सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट होगा? हमने बोला काउंट नहीं होगा, ठीक। लेकिन बाद वाला 0 नंबर आया, उसके बाद 0 लगाए तो अब सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट होगा? हमने बोला काउंट होगा। तो ये कितनी डिजिट होंगी सिग्निफिकेंट? इसमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट होंगी। मैंने बोला और ये तो काउंट नहीं होता है, तो इसमें जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स आएंगी वो कितनी आएंगी आपकी? 2 आएंगी। आ जाती है बात समझ में? ये जितने भी रूल्स मैंने आपको बताए सिग्निफिकेंट डिजिट्स के लिए वो बिल्कुल ध्यान रखिएगा आप, ठीक। अगर सिग्निफिकेंट डिजिट ऐसी दे रखी है 2.3000, तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? अगर नंबर ऐसे दे रखा है कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? मैंने बोला पहले होता तो काउंट नहीं होता, बाद में दिया है तो होगा, तो 1 2 3 4 5, मैंने बोला 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अगर हमारा 2.004 दिया है तो मैंने बोला कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट? मैंने बोला आगे एक नॉन जीरो नंबर है तो ये वाले 0 काउंट हो जाएंगे, तो मैंने बोला कि 4 सिग्निफिकेंट। मैंने बोला अगर दिया है 0.1230 इंटू 10⁻⁻⁶, कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स? मैंने बोला आगे वाला 0 तो काउंट नहीं होगा, डेसिमल से आगे, क्योंकि कोई नॉन जीरो नंबर नहीं है। मैंने बोला इसके बाद ये काउंट होगा, तो मैंने बोला 1 2 3 4, ये वाला 0 पीछे वाला काउंट होता है, तो मैंने बोला 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। आ जाती है बात समझ में? आ जाती होगी। अगर आपका दिया है 0.002, तो कितना सिग्निफिकेंट डिजिट? मैंने बोला आगे एक नॉन जीरो नंबर है मैंने बोला नहीं है, 0 लगाया, तो मैंने बोला क्या ये वाला काउंट होंगे? मैंने बोला नहीं काउंट होंगे। कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट? आप बोलोगे 1 सिग्निफिकेंट डिजिट, ठीक है। आ जाती है बात समझ में? आ जाती है। अगर आपका दिया है 1.2004, तो अभी कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स? अभी कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट? मैंने बोला सबरे काउंट होंगे 1 2 3 4 5, मैंने बोला 5 सिग्निफिकेंट, ठीक। आ जाती है बात समझ में? आ जाती होगी। 0.10020, ठीक है। इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट बताओ। मैंने बोला डेसिमल से पहले क्या है? क्या है? 0 है। मैंने बोला कुछ काउंट नहीं होगा। मैंने बोला बाद में, मैंने बोला नॉन जीरो नंबर है, तो मैंने बोला अब ये वाले 0 काउंट करने पड़ेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, मैंने बोला बाद वाले 0 काउंट होते हैं, तो कितना हो जाएगा? 6 सिग्निफिकेंट, ठीक है। 23.00, मैंने बोला कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट? कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट? तो आप ये बोलोगे इसमें से, मैंने बोला बाद में काउंट हो जाते हैं जीरोस, तो कितना? 1 2 3 4, क्यों काउंट किया हमने ये 0? मैंने बोला आगे नॉन जीरो डिजिट्स लगी हैं, इसीलिए। आ जाती है बात समझ में? आ जाती होगी बात समझ में। मैंने बोला राउंड ऑफ करना है, राउंडिंग ऑफ, ठीक है, करना है। क्या दिमाग में रखना चाहिए? टेकिंग केयर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स, टेकिंग केयर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स को ध्यान में रख के हमें राउंड ऑफ करना है, ठीक है। कैसे करना है देखिए, अगर हमें दिया है 2.30147725, ठीक। हमें कहां तक राउंड करना है? हमें राउंड करना है इसे, हमने बोला कि 5 तक राउंड कर दो, 5 डिजिट्स तक, 5 डिजिट्स तक क्या करो? राउंडिंग ऑफ कर दो, 5 डिजिट्स तक राउंड ऑफ कर दो। कैसे करोगे? हमने बोला जहां तक राउंड ऑफ करना होता है उसके बाद वाली देखते हैं, उसके बाद वाली डिजिट देखेंगे, जस्ट इधर वाली राइट वाली डिजिट, ठीक है। देखो, तो मैंने बोला ये डिजिट, अब इसे कंपेयर करेंगे, कंपेयर इट विथ 5, मैंने बोला इफ इट इज ग्रेटर देन 5 होगा ये, तो क्या हो जाएगा? उससे पहली वाली डिजिट में +1 ऐड हो जाएगा, ठीक। अगर लेस देन 5 होगा तो एज इट इज रह जाएगा। मैंने बोला कोई चेंज आएगा? नो चेंज। सेम की जगह मैं लिख सकती हूं नो चेंज। क्या आएगा? नो चेंज, ठीक। कैसे किया मैंने बोला इसको अगर मेरे को यहां तक राउंड करना था तो मैंने बोला 7 देखेंगे, 7 क्या 5 से बड़ा है? बड़ा है, तो मैंने बोला एक इसमें 4 में ऐड कर देंगे, तो मैंने बोला 2 + 301, 4 की जगह क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। आ जाती है बात समझ में? मान लीजिए इसी को आपको कितना है ये डिजिट? 2.301437 ये दिया है मान लीजिए आपका, ठीक। मैंने बोला आपको यहां तक इसको राउंड ऑफ करना है। कहां तक राउंड ऑफ करना है? यहां तक राउंड ऑफ करना है,
ठीक है, 1 2 3, मैंने बोला 5 डिजिट्स तक इसको राउंड ऑफ करना है। अब कैसे करना है, मैंने बोला अब जैसे 5 डिजिट्स तक राउंड करना है तो जस्ट इसके लेफ्ट वाली डिजिट देखेंगे। इसके जस्ट लेफ्ट वाली डिजिट क्या है, 3 है, तो अब 3 को कंपेयर करेंगे हम 5 से। तो मैंने बोला ये लेस देन 5 है, लेस देन 5 आएगा तो मैंने बोला नो चेंज आएगा उससे पहली वाली डिजिट में, नो चेंज उससे पहली वाली डिजिट में, तो क्या आ जाएगा 2.3014 ही रह जाएगा। ठीक, मैंने बोला अगर ग्रेटर देन 5 है तो +1 ऐड करके 4 में हम +1 ऐड कर दिए, 5 लिख दिए। लेकिन मैंने बोला अगर लेस देन 5 होता है तो हम क्या करते हैं, नो चेंज लगा देते हैं। मैंने बोला अगर 5 ही हुआ तो क्या करोगे, जैसे 2.3014 ही हुआ तो कैसे करोगे, अब क्या करोगे 5 के केस में। तो मैंने बोला अभी भी इसको 5 तक अगर मैं राउंड करने के लिए आपको बोलूंगी तो मैंने बोला अब हम देखेंगे 5 है तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने बोला अब उसके पहले वाला डिजिट देखेंगे। क्या देखेंगे, इफ 5, अगर हमें 5 गिवन होगा तो हम क्या देखेंगे, पहले वाला डिजिट देखेंगे, पहले वाला डिजिट देखो, ठीक है। अगर वो इवन होगा तो हम क्या करेंगे, नो चेंज, हम लिखेंगे नो चेंज, ठीक। लेकिन यदि वो ऑड होगा तो हम क्या करेंगे, +1 ऐड कर देंगे, ठीक। आ जाती है बात समझ में। एक एग्जाम्पल कराऊंगी मैं आपको, जैसे लिखा है 2.30145, ठीक। मैंने बोला इसको यहां तक राउंड ऑफ करना है, तो मैंने बोला इसके जस्ट बाद वाली डिजिट देखते हैं। तो हमने बोला ये तो 5 दी है, अब हम क्या करेंगे, इसके जस्ट पहले वाली डिजिट देखेंगे। तो मैंने बोला ये क्या दिया है, ये हमें इवन दिया है, तो इवन के केस में क्या आता था, इवन के केस में आता था नो चेंज आता था। तो मेरा ये क्या बन जाएगा, 2.3014 यही बन जाएगा। अगर ये दिया रहता आपको, एग्जाम्पल एक और लेंगे हम, समझेंगे, 2.3035, ठीक है। अगर हमें ये दिया रहता तो हमने बोला अगर इसको अभी यहां तक राउंड ऑफ करना है, 5 डिजिट तक हमें राउंड ऑफ करने के लिए बोलता तो हम क्या करते, तो हमने बोला उसके बाद वाली डिजिट हम देखते हैं। लेकिन हमने बोला ये तो 5 दी हुई है, जब 5 दी रहती है तो हम उसके पहले वाली डिजिट देखते हैं। इसके पहले वाली डिजिट ये क्या है, ऑड है तो क्या हो जाएगा, ऐड, +1 ऐड हो जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा 2.3013 +1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आ जाती है बात समझ में आपको, ठीक, आ जानी चाहिए, ठीक। अब हम देखेंगे एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ठीक है। सिग्निफिकेंट डिजिट में कैसे हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर रहे होते हैं। तो हमने बोला अगर हमें लिखा है 23.0145, ठीक है, एक डिजिट ये दी है और दिया हमारा 23.732, ठीक, और हमें दे रखी है 22.11354, ये हमें दे रखा है, ठीक। हमने बोला अब क्या करना है, अब एक को ऐड कर लो और सब्सट्रैक्ट करके भी देख लो। इरेजर, एडिशन और सब्सट्रैक्शन साथ में ही बता दे रहे हैं। हमने बोला प्लस और ये माइनस करने का है, कैसे करना है। तो मैंने बोला पहले तो नॉर्मल एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन करो। पहला स्टेप क्या है, नॉर्मल ऐड एंड सब्सट्रैक्शन करना होगा, ठीक। कैसे करेंगे, हमने बोला ऐड करो, कितना आ जाएगा 23.0145, 23.0145, 23.732, ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 545634 और 4, इसमें से माइनस करना है क्या 22.11354, माइनस करिए आप इसको, क्या हो जाएगा, मैंने बोला 0 कैरी, तो मैंने बोला 10 में से अगर 4 गया तो कितना बचता है आपका बचता है 6, ये कितना हो जाएगा 4, 14 में से 5
9, ये कितना हो जाएगा 5, 5 में से 3 तो 2, 4 में से 1 3, 7 में से 1 6 पॉइंट, 6 में से 2 4, 4 में से 2 2, ये आपका आंसर आ जाएगा अगर मैं मिस्टेक नहीं कर रही हूं। तो मेरे बोला नेट आंसर कितना आया, मैंने 24.63296 ये आया। अब क्या करेंगे हम, अब करेंगे हम काउंट करेंगे हम डेसिमल आफ्टर डेसिमल। राउंड क्या करेंगे हम, काउंट करेंगे क्या, सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन ईच आफ्टर डेसिमल, आफ्टर डेसिमल एंड राउंड ऑफ कर देंगे, एंड राउंड ऑफ अकॉर्डिंगली। ठीक है, उसी के हिसाब से हम राउंड ऑफ करेंगे। क्या करेंगे हम, काउंट सिग्निफिकेंट डिजिट्स काउंट करेंगे इन ईच आफ्टर डेसिमल एंड राउंड ऑफ करेंगे उसके हिसाब से। तो मैंने बोला डेसिमल के बाद कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स प्रेजेंट हैं इसमें, आप बोलोगे इसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स प्रेजेंट हैं। ठीक, मैंने बोला इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स प्रेजेंट हैं डेसिमल के बाद, आप बोलोगे 3। इसमें कितने प्रेजेंट हैं, आप बोलोगे 1 2 3 4 5। तो मैंने बोला लीस्ट कौन सा है, अकॉर्डिंग टू द लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। तो हमने देखा कि इसमें लीस्ट प्रेजेंट है डेसिमल के बाद 3 तक, तो हमने बोला डेसिमल के बाद हम क्या करेंगे, 3 तक राउंड ऑफ करेंगे, यहां तक चलाएंगे। तो कितना है ये हमारा 5 से छोटा, इसके जस्ट बाजू वाला देखना पड़ता है। हमने बोला 5 से छोटा बड़ा, हमने बोला बड़ा, तो एक 1 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24.635। आ जाती है बात समझ में। डेसिमल के बाद देखा तो डेसिमल के बाद तक के डिजिट्स को हम राउंड ऑफ कर रहे हैं। कहां तक करेंगे, जो लीस्ट सिग्निफिकेंट प्रेजेंट होगा हमने बोला वहां तक राउंड ऑफ कर देंगे। आ जाती है बात समझ में। एडिशन और सब्सट्रैक्शन देखिए, अब हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन और देखेंगे। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन और देख लो। ठीक है, टेकिंग केयर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ठीक, अब देखो जैसे कि आपको नंबर दिया हुआ है, आपको मल्टीप्लाई करना है कैसे, 63624.32 इंटू में 1.2। ठीक है, साथ में देख रहे हैं, और डिवाइड करना है इसको 312.16 से। ठीक, सबसे पहले तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करेंगे। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करो, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करेंगे, एंड डिवीजन जो भी दिया रहेगा हमें। ठीक, तो इसको अगर हम काटेंगे तो ये हमारा कैसे जाएगा, ये हमारा जाएगा 1.2 डिवाइडेड बाय 200 करके, तो यहां से आएगा हमारा 0.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 2 आएगा, शायद 2 आएगा। ठीक है, ये हमारा आएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हमने नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर लिया। अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में हम टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स देखते हैं। तो हमने बोला इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी दी है, हमने बोला 1 2 3 4 5। मैंने बोला इसमें तो कितनी दी है, 5। ठीक, मैंने बोला इसमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट दी है। इसमें मैंने बोला 1 2 3 4 5, मैंने बोला 5। मैंने बोला अब क्या करेंगे, लीस्ट सिग्निफिकेंट टोटल सिग्निफिकेंट देखेंगे, टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट देखेंगे और लीस्ट वाले तक राउंड ऑफ करेंगे, ठीक, तो हमारा क्या था 0.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। मैंने बोला पहले तो 0 को कोई वैल्यू है, बाद में वैल्यू है, तो मैंने बोला 0, मैंने बोला और इसकी तो कोई वैल्यू होती ही नहीं है, तो ये हो जाएगा 0.60 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट है, मैंने बोला यही 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है। इसमें कितनी सिग्निफिकेंट है, 2। मैंने बोला लीस्ट भी हमारी कितनी थी, 2 थी। तो इस तरीके से हमारा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी हो जाता है सिग्निफिकेंट डिजिट्स में। इसके आप एग्जाम्पल वगैरह लगाइएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा।
तो यहां पे हमारा पूरा बेसिक मैथ्स मैंने कंप्लीट कर दिया है। हर एक तरीके के जितने भी सवाल आ सकते थे मैंने सब करवा दिए हैं आपको। ठीक है, तो पढ़ते रहिए।